Assalamu alaikum class 6 today our topic is benefits, abuses and limitation of science and technology. Before this we have done about what is science, branches of science, different processes and skills of science. Now we have to read about the benefits. Look at the picture. This is the picture of the aeroplane. Aeroplane allow us to travel far away places with ease. हम दूर दराज बहुत long distances cover कर सकते हैं with the help of the aeroplane in a very short period of time. The next, the very advanced and very best way of communication is cell phone. Cell phone make our life more easier. द नेक्स्ट वन इज़ इंटरनेट. इंटरनेट के ज़रिए हम पूरी वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड हैं. इफ़ यू वॉन्ट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट योर सब्जेक्ट यू विल यूज़ इंटरनेट. इफ़ यू वॉन्ट टू नो अबाउट द वर्ल्ड यू विल यूज़ इंटरनेट. इंटरनेट वो चीज़ है जिसकी वजह से हमारी इंफॉर्मेशन में भी इजाफ़ा होता है और हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट भी रहते हैं. द नेक्स्ट वन इज़ द टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ साइंस इज़ नोन एंड टेक्नोलॉजी. अब इस यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि हमने कहाँ कहाँ साइंस को अप्लाई किया है. लुक एट द पिक्चर हेयर यू कैन सी द एनिमल शीप डॉली. इट्स नेम इज डॉली. द फर्स्ट क्लोन मैमल. इस क्लोन मैमल वो मैमल होते हैं जिसको हम लोगों ने जिसके जीन हमने खुद अपनी मर्ज़ी से इंड्यूस किए हैं और अपनी मर्ज़ी के इसमें करेक्टर्स जो हैं वो इंड्यूस किए हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इसको इस तरह से प्रिपेयर किया गया है कि ये इसकी फर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो और इसमें जो है मीट प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो. ये एक क्लोन मैमल है. क्लोन वो चीज़ें होती हैं क्लोन जिनको जो है अपनी मर्ज़ी के जिसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड होता है और इसमें हम अपनी ही मर्ज़ी के करेक्टर इंड्यूस करते हैं और फिर उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है. द नेक्स्ट वन इज़ मैन मेड सैटेलाइट. मैन मेड सैटेलाइट वो सारे सैटेलाइट्स हैं जो आउटर स्पेस में भेजे जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वेरी नॉन एग्ज़ाम्पल इज़ वेदर फोरकास्ट. हम वेदर के बारे में पता चला सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट द मैन मेड सैटेलाइट. द नेक्स्ट वन इज़ माइक्रोचिप. माइक्रोचिप वो चिप होती हैं दैट आर यूज्ड इन कंप्यूटर एंड स्टोर द लार्ज नंबर ऑफ डाटा. और इनमें जो है डाटा स्टोरेज और कंप्यूटर की मेमोरी को बढ़ाने के लिए माइक्रोचिप्स यूज़ की जाती हैं. नाउ वी हैव टू रीड अबाउट द बेनिफिट्स. हम साइंस के बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते. टुडे वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड बिकॉज ऑफ साइंस. लुक एट द फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंस इन आर फील्ड ऑफ डिजीज़. हमने बहुत सारी जो हैं वो बीमारियों को डायग्नोज किया विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी. वी हैव लॉट ऑफ मशीनरी, लॉट ऑफ इक्विपमेंट दैट वी यूज़ टू डायग्नोज द डिजीज़ेज़. वैक्सीन्स क्या होती हैं? वैक्सीन्स वो चीज़ होती है जो किसी भी बीमारी से पहले अप्लाई की जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम छोटे बच्चों की वैक्सीनेशन करवाते हैं. पोलियो की वैक्सीनेशन होती है बिफ़ोर द टाइम. वैक्सीनेशन बिफ़ोर द टाइम होती है. हाँ, अगर वो डिज़ीज़ हो जाए आफ्टर द डिज़ीज़ इट इज़ नॉट इफ़ेक्टिव. क्या आप कहें कि डिज़ीज़ के बाद आप वैक्सीनेशन करा लें, इट विल बी नॉट इफ़ेक्टिव. The next is the साइंस एंड टेक्नोलॉजी अलाउस टू एक्सप्लोर आउटर स्पेस. जैसा कि हम स्पेस में हमारे जो है हम सैटेलाइट्स भेजते हैं और आउटर स्पेस के बारे में मूवमेंट ऑफ द अर्थ, मूवमेंट ऑफ द मून, प्लैनेट्स, वी ऑल नो अबाउट विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी. इन द फील्ड ऑफ फूड में साइंस का हमने बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ फूड गेन कर ली है बिकॉज देयर इज़ लार्ज पॉपुलेशन. टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन हमने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को ग्रो करना सीख लिया है विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी. सैटेलाइट जो होते हैं दैट मेक द कम्युनिकेशन फास्टर. सैटेलाइट के ज़रिए हमें जो हैं वो हम सिग्नल्स आउटर स्पेस से जो है वो अर्थ तक आते हैं. इसके अलावा सैटेलाइट्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन आउटर स्पेस के से हमें भेजते हैं और सैटेलाइट का काम होता है मेक द कम्युनिकेशन मोर ईजियर. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ अब्यूज़ एंड मिसयूज़. देखिए, जहाँ तक साइंस की बात है वी हैव लॉट ऑफ यूजेस ऑफ साइंस.
साइंस के बहुत फ़ायदे भी हैं, बट ऑन द अदर हैंड it is also harmful. There are lot of abuses and misuses of science. Pollution, the first reason is of the science is हमने अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बहुत कुछ बना लिया है, बट बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ द टेक्नोलॉजी, हमारे पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा होने की वजह से उनके साइड इफ़ेक्ट भी हैं. साइड इफ़ेक्ट की वजह से क्या है हो रहा है, पोल्यूशन बढ़ रही है. पोल्यूशन की वजह से उसका माहौल पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है और इसके भी रिस्पॉन्सिबल हम हैं. और जो है फैक्ट्रीज़ हमने बहुत ज़्यादा लगा ली हैं बिकॉज टू फुलफ़िल द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन. बहुत सारे लोगों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए वी हैव लॉट ऑफ फैक्ट्रीज़, और उन सब फैक्ट्रीज़ की जो पोल्यूशन होती है सम टाइम इट इज़ रिलीज डायरेक्ट इनटू द वाटर विदाउट ट्रीटेड, एंड सम टाइम स्मोक इज़ ऑल्सो रिलीज डायरेक्ट इनटू द एयर. ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनकी वजह से पोल्यूशन बढ़ जाती है, एंड पोल्यूशन इज़ डायरेक्टली इफेक्ट ऑन ह्यूमन. द लास्ट टॉपिक इज़ लिमिटेशन ऑफ द साइंस. साइंस की बहुत जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव देयर लिमिटेशन. they cannot be used to find the answer of all our question. कि हम अपनी हर चीज़ का हल साइंस में नहीं ढूंढ सकते, हर प्रॉब्लम को हम साइंस और टेक्नोलॉजी के ज़रिए हल नहीं कर सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम नेचुरल डिज़ास्टर्स अर्थक्वेक से बच तो सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं लगा सकते कि ये कब होगा. दिस इज़ कॉल्ड द लिमिटेशन. कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो हैव बाउंड्रीज, ऑल्सो हैव लिमिटेशन. अब आने वाली जो आफात होती हैं हम उनसे बचाव के तरीके तो ढूंढ सकते हैं, बट वी कांट स्टॉप इट. हम इनको रोक नहीं सकते. ठीक है. ओके, नाउ आवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड. वी विल रीड नेक्स्ट चैप्टर.